बिहार बोर्ड क्लास 8 साइंस के नई पाठ्य पुस्तक अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। चलिए इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और प्यारा सा कमेंट करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभ्यास 1 प्रश्न 1 में कह रहा है उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर इसका शब्द दिया हुआ है, इसी जगह से चुनकर रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो देखिए क में कह रहा है एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को डैश कहते हैं। तो इसको हम भर लेंगे फसल। अब देख सकते हैं किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे को फसल कहते हैं, यानी कि फसल भराएगा। देखिए यहाँ पर फसल भर लिए हैं। अब देखिए ख में कह रहा है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। तो मिट्टी देखिए हम लोग पहले फसल उगाने से पहले क्या करते हैं, तो तैयारी करते हैं। तो जहाँ हम तैयारी भर लेंगे, देख सकते हैं तैयारी भर लिए हैं। ये गो नंबर में कह रहा है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। तो क्या होगा, तैरने लगेगा। देख सकते हैं गो नंबर में भर लेंगे तैरने। गो नंबर में लिख लेंगे तैरने। देखिए घ नंबर में कह रहा फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, पोषण भरा जाएगा। तो इसको हम पोषक लिख देंगे, पोषक। पोषक और जा जल भर लेंगे। देख सकते हैं पोषक और जल, पहले पोषक लिख लेंगे तो उसके बाद जल। आइए प्रश्न 2 में कह रहा कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। देखिए कॉलम ए कॉलम बी में मिलाना है। देखिए एक में कह रहा है खरीफ फसल, तो खरीफ फसल क्या हो जाएगा, धान एवं मक्का। तो हम धान एवं मक्का में मिला लेंगे। देखिए उसका कहता है रबी फसल, तो रबी फसल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गेहूँ चना मटर। इसको गेहूँ चना मटर में मिला लेंगे। देखिए रासायनिक उर्वरक, तो रासायनिक उर्वरक क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यूरिया एवं सुपर फास्फेट। उसके बाद देखिए कार्बनिक खाद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी नंबर। समझ सकते हैं पशु गोबरी मूत्र एवं पादक अवशोषण। तो समझ गए, एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है। आइए 3 में कह रहा प्रश्न में कि निम्न के दो उदाहरण दीजिए। देखिए अभी यहाँ पर हम देखें खरीफ फसल धान एवं मक्का, तो हम यहाँ लिख लेंगे धान एवं मक्का। समझ गए। देखिए रबी फसल, तो रबी फसल लिख लेंगे गेहूँ चना मटर सरसों। लिख लेंगे गेहूँ चना सरसों मटर। ये प्रश्न 4 में कह रहा है निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। देखिए 4 का क में कह रहा है मिट्टी तैयार करना। देखिए क नंबर का उत्तर करेंगे 4 का। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा उससे पुलाव बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहरी तक जा सकती है। समझ गए। तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। देखिए ख में कह रहा है बुआई। आइए 4 का ख को तरह से करेंगे बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। समझ गए। तो यहाँ से यहाँ तक कर लीजिएगा। देखिए गो में कह रहा है निराई। निराई जो होता है खरपतवार को निकालना। देखिए हम यहाँ से करेंगे गो नंबर का। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे आकृतिक रूप से फसल के साथ उग आते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। समझ गए। फसल के साथ अन्य घास भूसा उगाता है, उसको हम यानी कि सोहनी कहते हैं, या कोई दवाई से उसको धो देते तो उसका घास मर जाता तो उसी को हम निराई कहते हैं। समझ गए। तो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिएगा। देखिए गो नंबर में कह रहा है थ्रेशरिंग। देखिए 4 का गो नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेशरिंग कहते हैं। तो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिएगा। आइए प्रश्न 5 में कहता है स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है।
देखिए 5 नंबर का उत्तर है, इस प्रकार से बना लीजिएगा। देखिए उर्वरक और खाद, इसमें 4 कथन दिए हुए हैं, तो इसको 4 पॉइंट लिख लीजिएगा। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। जबकि खाद में क्या है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेषण मतलब सड़ा गला हुआ घटन से प्राप्त होता है। समझ गए। देखिए उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद में क्या होता है, खाद खेतों में बनाई जा सकती है। समझ गए ना। तब लोग यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा इस प्रकार से। प्रश्न 6 में कहता है सिंचाई। प्रश्न 6 में कह रहा है कि सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाले सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। आइए 6 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। स्वस्थ जल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। समझ गए। तो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 नंबर का उत्तर कर लीजिएगा। सिंचाई किससे करते हैं, तो इसका परिभाषा लिख लिए। ये इसका विधियाँ बताना है, तो देखिए इसका 2 विधियाँ हैं। देखिए छिड़काव यंत्र, यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा। और दूसरा यंत्र है, देख सकते हैं डिप यंत्र, आप यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक कर लीजिएगा। समझ गए। मोटर लगा हुआ है, इन नोजल से पानी खेतों में पहुँचाया जा रहा है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ये प्रश्न 7 में कह रहा है कि यदि गेहूं को खरीफ ऋतुओं में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। देखिए 7 नंबर का उत्तर हम यहाँ से इस प्रकार से करेंगे। गेहूं एक रबी फसल है, इसे शीत ऋतुओं में उगाया जाता है। यदि गेहूं को खरीफ ऋतुओं में उगाया जाए तो पौधे को अधिक पानी मिलने से सड़क कर खराब हो जाएगा और फसल यानी कि बर्बाद हो जाएगा, मतलब बीज जो है सड़क कर खराब हो जाएगा। समझ गए, अधिक पानी मिलने से। उम्मीद करते हैं कि 7 नंबर का उत्तर आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न 8 में कहता है खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। 8 नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। पर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाता है। पर्याप्त मतलब अधिक खाद देने से भी। समझ गए। तो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिएगा। आइए प्रश्न 9 में कहता है खरपतवार क्या है, हम इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान है। देखिए 9 नंबर का उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। खेत में कई अन्य अवच्छिन्न पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाते हैं। इस अवच्छिन्न पौधे को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। जैसे खेत में फसल के साथ घास भी उगाता है, तो फसल को छोड़कर घास को हम उखाड़ कर फेंक देते हैं, उसको निराई कहते हैं। देखिए खरपतवार को नियंत्रण के लिए विधियाँ निराई, इसे खुरपी या हेरो के सहायता से बेकार पौधे को अलग कर देते हैं। समझ गए। बेकार पौधे का मतलब घास भूसा को जो बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए खरपतवार मतलब 2,4-D एक दवाई है जो कि खेतों में छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार मर जाता है और फसल को हानि नहीं होता है। समझ गए। आइए प्रश्न 10 में कह रहा है निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। देखिए ये सब दिया हुआ है, तो पहले फिर खेत में गन्ने उगाने से पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। तो पहले ये 1 नंबर में ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए खेत की जुताई करना पड़ता है, 2 नंबर में ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर में क्या हो जाता है, बुआई। 3 नंबर में हम बोते हैं। और 4 नंबर में क्या हो जाएगा, खाद देना, मतलब 4 नंबर में ही हो जाएगा। खेत में खाद देना होता है। उसके बाद 5 नंबर में खाद देने के बाद सिंचाई भी करेंगे, 5वां स्टेप ही हो गया। और 6ठा स्टेप का हो गया कटाई। जब कटा के उसको कहाँ भेज देते हैं, 7वां स्टेप में फसल की चीनी मिल में भेज दिए जाते हैं। तो इस तरह से गन्ने का रेखा चित्र तैयार हो गया। समझ गए। आइए इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, नीचे दिए गए हैं संकेतों की सहायता से पहली को पूरा कीजिए। देखिए ऊपर से नीचे की ओर, देखिए ऊपर से नीचे को ओर आना है। समझ गए। कहता सिंचाई एक पारंपरिक तरीका है। तो देखिए या र या ह लगेगा और ट लगेगा, रहट। समझ गए। ये देखिए हम वीडियो की स्किप करके पूरा भर लेते हैं। देख सकते हैं वीडियो की स्किप करके पूरा भर लिए हैं। देखिए दूसरा में कह रहा है बड़े पैमानों पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। देखिए 2 नंबर में कहा था पशु पालन। समझ गए। 3 नंबर में कह रहा है उन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो देखिए वर्षा ऋतु में क्या बोया जाता है, खरीफ फसल।
हैं। देखिए 6 नंबर में होता है फसल पक जाने के बाद क्या होता है 6 नंबर में, तो कटाई होता है। अब कहता है बाएं से दाएं ओर, बाएं से दाएं ओर जाना है, तो समझ सकते हैं। तो 1 नंबर में क्या कह रहा है, 1 नंबर में देखिए शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल क्या होता है, बाएं से दाएं ओर बोलता है। तो देखिए देखिए बाएं से दाएं गए ना तो रबी हो गया। देखिए एक ही किस्म के पौधे को बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो 4 नंबर में क्या हो गया, फसल कहते हैं। फसल देखिए इसे लिखेंगे फसल, समझ गए। 5 नंबर का भी देख लेते हैं, तो 5 नंबर के भी उर्वरक लिखेंगे ऐसे, समझ गए। और 7 नंबर के भी ऐसे निराई, तो समझ गए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्यारा सा भी कमेंट भी कर दिया करो।